हेलो नमस्कार जोहार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। सुरेश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये हमारा क्लास नंबर 5 है और क्लास नंबर 5 जो है वो पॉइंटिंग फॉर्म है। ठीक है, पॉइंटिंग फॉर्म में देखिए दो टाइप होता है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 जो होता है वो थोड़ा आसान होता है, टाइप 2 थोड़ा सा उसे डिफिकल्ट होता है। ठीक है, और ये ब्लड रिलेशन का हम लोग का लास्ट क्लास होगा और आज ही हम लोग दोनों टाइप पढ़ लेंगे। ठीक है, अब देखिए पॉइंटिंग फॉर्म में देखिए बहुत सारा स्टूडेंट को क्या होता है, दिक्कत होता है। अब दिक्कत क्या होता है उसको समझिए। ठीक है, पॉइंटिंग फॉर्म में 3 चीज रहता है। पॉइंटिंग फॉर्म में कितना चीज रहता है? 3। एक होता है बोलने वाला, एक होता है फोटो वाला और एक होता है सुनने वाला। ठीक है, ये 3 चीज में देखिए ये 2 चीज तो हर क्वेश्चन में रहेगा। आप लोग को 2 चीज हर क्वेश्चन में दिखाई देगा, एक बोलने वाला और एक फोटो वाला। 2 चीज हर क्वेश्चन में दिखाई देगा, लेकिन सुनने वाला जो है हर फोटो में रहे ऐसा जरूरी नहीं है। अब देखो बोलने वाला जो है सबसे पहले हम लोग उसी को बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग किसको बनाते हैं? बोलने वाला को बनाते हैं और फोटो को सबसे बाद में बनाते हैं। आप देखिए इसको समझिए। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखे हुए हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन जो लिखे हुए हैं ये टाइप 1 टाइप का है। ठीक है, टाइप 1 है। इसमें देखिए जीडी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात है इसमें ये जानना कि क्वेश्चन को किस तरह से पढ़ा जाए। ठीक है, क्वेश्चन को किस तरह से पढ़ा जाए ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा। देखिए बोलने वाला कौन है? राम। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये समझना है, बोलने वाला कौन है? राम है। राम ने कहा, तो सबसे पहले हम लोग किसको बनाएंगे? राम को बनाते हैं। यहाँ पे राम को बनाएं। सबसे पहले किसको बनाएंगे? आप देखिए राम को बनाएंगे तो राम लिखें। इसके बाद क्या बोल रहा है? वह। अब यहाँ पे देखिए पढ़ना है इसको। देखिए इस वह को कुछ नहीं करना है, ये वह को छोड़ देना है। ये वह को क्या करना है? छोड़ देना। पढ़ना कहाँ से? या मेरी या मेरा दिया हुआ रहेगा वहां से पढ़ना है। मेरी माँ। कहां से पढ़ना है? मेरी माँ। तो मतलब राम की माँ। तो राम की माँ क्या होगी? ये ऊपर हो गई राम की माँ। ठीक है, की बेटी। राम की माँ की बेटी मतलब राम की क्या होगी? बहन। राम की क्या होगी? बहन। की बहन, इसकी भी क्या होगी? बहन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए है। अब ये जो यहाँ पे जो लास्ट में आता है ना, ये क्या है? ये वह है। ये क्या है? वह है। और वह है मतलब क्या है? वो तस्वीर वाली महिला है। और यही क्या है? तस्वीर वाली महिला है। यही क्या है? तस्वीर वाली महिला है। यही क्या है? तस्वीर वाली महिला। देखिए इसको थोड़ा सा समझिए फिर से, क्योंकि देखिए हमको पता है इसमें बहुत सारा स्टूडेंट को दिक्कत होता है। ठीक है, यहाँ पे समझिए थोड़ा सा। देखिए क्या बोल रहा है, आप लोग को बोले जहां मेरा या मेरी होगा वहां से शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन को पढ़ना। सबसे पहले हम लोग किसको लिखते हैं? बोलने वाला। तो राम, यहाँ बोल कर राम ने कहा, तो राम ने कहा। ठीक है, तो पहले राम को बनाए। इसका बोल रहा है मेरी माँ। देखिए पढ़ना कैसे है? मेरी माँ, तो मेरी राम की माँ की बेटी, तो राम की बहन की बहन, तो ये हो गई। और यही क्या है? वह है। वह मतलब देखिए वह क्या है? महिला है। और महिला क्या है? तस्वीर वाली है। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है उसको समझिए। क्वेश्चन में आगे जो बोल रहा है वो ये बोल रहा है महिला राम से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए राम से शुरू कहां से हो रहा है? राम से। अब राम से शुरू होता है, आंसर क्या होगा? महिला होगा। और महिला यहाँ पे कौन है? फोटो वाली ये है। महिला क्या है? ये है। तो राम और इन दोनों में क्या रिश्ता होगा ये बताना है। आंसर क्या होना है? आंसर तो ये वाला होना है। आप लोग को बताए हैं कि जहां जिसके साथ से रहे वो आंसर नहीं होता है, जिसके साथ से रहे वो क्या होता है? आंसर नहीं होता है। तो राम से किस प्रकार संबंधित है मतलब आंसर क्या होगा? महिला होगी। और महिला क्या कौन है? ये है। अब देखिए ये एक लाइन में है तो ये महिला राम की क्या हो जाएगी? बहन होगी। राम की क्या होगी? बहन होगी। देखिए आप लोग ऐसे भी काट सकते थे बेटी, ये तो जनरेशन का अंतर है, ये भी जनरेशन का अंतर है। ये जनरेशन एक जनरेशन में और ये एक जनरेशन में है, लेकिन पत्नी का कोई मामला है नहीं, तो क्या आंसर हो जाएगा? बहन हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? बहन हो जाएगा। देखिए अगर समझ में नहीं आया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगला क्वेश्चन समझाते हैं अच्छा से फिर से। ठीक है, लेकिन समझने का प्रयास कीजिए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, वह मेरे बेटे के दादा का भाई है। वह आदमी राम से किस प्रकार संबंधित है? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या देखना है आप लोग को? बोले बोलने वाला को सबसे पहले बनाना है। राम बोला तो राम को पहले बनाइए। राम को कहाँ बनाना है? सबसे पहले बनाना है। राम हम लोग लिखें। इसके बाद क्या बोल रहा है? देखो आप लोग को बोले इसको नहीं पढ़ना है, मेरा या मेरी या मेरे, जहाँ से शुरू होगा यहाँ से पढ़ना है। मेरे बेटे, राम के बेटे, राम का बेटा बना दीजिए नीचे। मेरे बेटे हो गया राम के बेटे के दादा, तो राम के बेटे का दादा कहाँ होगा? पहले राम का पिता हुआ, इसका पिता कौन हुआ? राम। ठीक है, के पिता, उनके क्या हुआ? दादा का भाई, इनका क्या हुआ? ये भाई। यही क्या है? वो आदमी है तस्वीर वाला। ठीक है, यही क्या है? ये वह है। यही क्या है? यह वह है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है वह आदमी राम से किस प्रकार संबंधित। देखिए राम से आंसर क्या होना है? आदमी होना है। मतलब आंसर हमारा क्या आएगा?
ये होगा। और किससे? राम से। अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे क्या भाई तो होगा नहीं, पिता का भाई, हाँ पिता का भाई होगा, पिता भी नहीं होगा, बेटा भी नहीं होगा, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है वो देखिए, बोल रहा है एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमन कहता है, देखिए कौन कहता है? रमन। अब जो कहेगा उसको सबसे पहले हम लोग बनाते हैं, पहले रमन को बनाइए। रमन जो है, रमन को हम लोग इधर बनाते हैं, ठीक है, हाँ चलिए यहीं पे बनाते हैं। रमन को बनाएं, ठीक है, रमन को बनाएं। रमन को बनाने के बाद रमन कहता है इसका काम हो गया है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? इसको नहीं पढ़ना है, वह को नहीं पढ़ना है, ठीक है। वह जो है वही आदमी में तस्वीर वाला आदमी है, ठीक है। हम लोग को कहाँ से पढ़ना है? मेरे, मेरे एकलौते बेटे, रमन का एकलौता बेटा, रमन का एकलौता बेटा हम लोग बनाए। यहाँ तक हो गया। के पिता, उसका एकलौता बेटा का पिता कौन होगा? खुद रमन होगा। एकलौता बेटा का पिता कौन होगा? खुद रमन होगा। की एकलौती बहू, एकलौती बहू, तो रमन का बेटा की वाइफ क्या होगी? एकलौती बहू हो गई। का एकलौता बेटा, रमन का एकलौता बेटा इधर हो गया, है ना। तो यही है वह आदमी वाला व्यक्ति है, यही है ना, ठीक है। यही वह है, यही क्या है? वह है। ये बता दिए। इसके बाद हम लोग को पूछ क्या रहा है? रमन से शुरू कहाँ हो रहा है? रमन से। का आदमी, आदमी, आदमी के साथ का अगर जुड़ा है तो आंसर क्या होगा? आदमी होगा। और ये आदमी हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ये आदमी हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो रमन और इस आदमी का क्या संबंध है, यही बताना है। रमन का बेटा है, रमन का बेटा का बेटा, तो उसका पोता बोलिए या बेटे का बेटा बोलिए, ठीक है। पोता बोलिए रमन का, या पोता उसको बोल सकते हैं। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग चले तो बेटे का क्या हो जाएगा? बेटा हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्या बोल रहा है? एक लड़के के फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए आदित्य ने कहा, देखिए कहने वाला कौन है? आदित्य। आदित्य को पहले बनाइए, या आदित्य को हम लोग पहले बनाएं, ठीक है। आदित्य ने कहा, देखिए वह को छोड़ना है, यहाँ से पढ़ना है, मेरी सास। अब आपकी आदित्य की सास कैसी होगी? जब उसकी पत्नी होगी, तो ये उसकी पत्नी को बना दिए, ये हो गया पुरुष, है ना। मेरी सास पत्नी हो गई। कि एकलौती पुत्री, इसकी सास हो गई ये, एकलौती पुत्री, फिर यही हुई, ठीक है। का एकलौता पुत्र क्या हुआ? यहाँ से बना दीजिए, इन दोनों का पुत्र होगा, ठीक है। अब हे क्या है? यही फोटो वाला है, ये फोटो वाला लड़का है, यही क्या है? फोटो वाला लड़का है। अब फोटो वाला लड़का जो है, अब पूछा क्या जा रहा है? आदित्य से लड़का का संबंध क्या है? अब आंसर आदित्य नहीं होगा, आंसर क्या होगा? लड़का होगा। आंसर हमारा ये होगा, आंसर हमारा क्या होगा? ये होगा। क्योंकि आप लोग को बताए थे से जिसके साथ रहे वो आंसर नहीं होता, उसका अगला वाला आंसर होता है। अब यहाँ पे क्या है? लड़का, लड़का के साथ का लगा हुआ है, का वाला आंसर होगा। अब आदित्य का देखिए, आदित्य का कौन होगा? बेटा। आदित्य का क्या होगा? बेटा। और इसमें देखिए भतीजा हो नहीं सकता, साला नहीं होगा, पुत्र होगा। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है और ये टाइप 2। टाइप 1 उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। टाइप 2 में देखिए वह नहीं मिलेगा, टाइप 2 में वह की जगह कुछ और मिलेगा। देखिए यहाँ पे बोलने वाला व्यक्ति कौन है? माधवी। पहले माधवी को हम लोग बनाएंगे, ठीक है। हम लोग का जो प्रोसेस है पहले इसको समझिए। माधवी को बनाना है, माधवी, ठीक है। माधवी ने कहा इसके पिता, देखिए इसको छोड़ देना, आप लोग को बोले यहाँ से शुरू करना है। मेरी बहन, है ना, मेरा, मेरे या मेरी, जहाँ से शुरू हो वहाँ से क्वेश्चन पढ़ने शुरू करते हैं, है ना। माधवी की बहन, ये देखिए हम लोग बनाए। के पति, इसका पति को हम लोग बनाए, ठीक है। माधवी की बहन के पति की बेटी, पति, इन दोनों का क्या होगा? बेटी। यहाँ एक नीचे हो जाएगी, बेटी की बेटी। के नाना या दादा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से 2 कंडीशन बनता है। यहाँ पे कितना कंडीशन बनेगा? 2 कंडीशन बनेगा, क्योंकि देखिए नाना भी दिया है और दादा भी दिया है, के बेटे। पहले यहाँ पे देखिए एक कंडीशन तो ये हो गया, दूसरा कंडीशन समझिए। दूसरा कंडीशन क्या होगा? माधवी, यहाँ तक तो सेम रहेगा, माधवी की बहन के पिता के बेटे, बेटी, है ना, के बहन के पति के बेटी, यहाँ तक कंडीशन सेम है। यहाँ से देखिए के नाना। अब नाना या दादा, इनके अगर नाना होंगे, यहाँ पे समझिए ये लड़की है, इन दोनों की बच्ची ही है, इनके नाना होंगे तो माधवी के बहन की क्या होंगे? पापा होंगे। अगर इनके दादा हुए तो ये बच्ची के पिता के दादा, पापा होंगे। यहाँ पे 2 कंडीशन बना, ठीक है।
इस बच्चे अगर नाना का बात, नाना को लेके हम लोग चलते हैं तो नाना को लेके चलेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ से हम लोग उसकी मम्मी से जाएगी, रिश्ता कहाँ से जाएगा, मम्मी से। और दादा का बात करेंगे तो रिश्ता कहाँ से जाएगा, पापा से जाएगा। यहाँ पे यहाँ तक हम लोग पहुँच गए के नाना या दादा के बेटे। अब इनके बेटा बोला गया है, यहाँ पे एक चीज़ देखिए, बेटा बोला गया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है इनका तो कोई बेटा है नहीं, क्योंकि ये तो उनका क्या है, दामाद है। तो इनका बेटा अगर हम लोग बनाते हैं तो यहाँ पे हम लोग एक लड़का बनाए, इनका क्या बनाए, लड़का बनाए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनका एक बेटा है, तो और भी तो बेटा हो सकता है, क्योंकि देखिए एकलौता तो बोला नहीं है। अब बोला नहीं है, जब तक एकलौता नहीं बोलेगा तो हम लोग और एक को कंसीडर करते हैं। यहाँ पे और एक बेटा बनाए, मतलब इसका और एक बेटा बना दिए, ठीक है, के बेटा। यही वो आदमी क्या होगा, तस्वीर वाला होगा, या तो इधर हो सकता है या फिर ये हो सकता है। अब ये तस्वीर वाला नहीं, ये तो यहाँ तक तो लास्ट किया है ना, क्योंकि यहाँ पे वो वाला क्वेश्चन नहीं है। अब यहाँ पे बोल रहा है वहाँ तक तो है, यहाँ तक तो हम लोग लेके आए, ये इस आदमी को हम लोग लेके आए। इसके बाद आगे अगर वह होता, आगे में क्या होता, वह होता, देखिए मेरी या मेरा से पहले वह होता तो यही हो जाता हमारा लास्ट। लेकिन वहाँ ये क्या बोल रहा है, इसके पिता है। तस्वीर में जो बच्चा है, जो लड़का है, उसका क्या है, ये पिता है। तस्वीर में जो बच्चा है वो उसका क्या है, पिता है। अब तस्वीर में इसका पिता कब होगा, जब उसको हम लोग नीचे बनाएंगे। ये लड़का नीचे होगा, ये लड़का कहाँ होगा, नीचे होगा, तब वो क्या होगा, उसका पिता है। क्योंकि बोल क्या रहा है, वो व्यक्ति क्या होगा, इसके पिता है। ये जो लास्ट में आता है वही क्या होता है, ये होगा। टाइप 2 को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अब दो कंडीशन बना, अब हम लोग को पूछ क्या रहा है, लड़का का आंसर क्या होना है, ये होगा। आंसर क्या होगा, ये होगा। अब आंसर जो हमारा होगा, अब यहाँ पे समझना है माधवी के पिता। अब देखिए माधवी के पिता कहाँ से, माधवी के पिता से। माधवी का पिता यहाँ से आ रहा है, माधवी का पिता तो यहाँ से आ नहीं रहा है। जब माधवी का पिता यहाँ से नहीं आ रहा है तो ये वाला हम लोग का काम का नहीं है। ये वाला हमारा क्या है, काम का नहीं। हमारा कौन सा डायग्राम काम का है, ये वाला डायग्राम काम का है। माधवी का पिता, माधवी का क्या है, ये बहन है, बहन की ये पिता है, तो ये भी माधवी के क्या होगा, पिता। तो माधवी का पिता से इस लड़का का क्या संबंध है, माधवी के पिता से इस लड़का का क्या संबंध है। अब यहाँ पे देखिए माधवी का ये कौन कौन हुआ, माधवी का ये इस आदमी का ये कौन है, बेटी, बेटी। और ये भी क्या होगा, बेटी होगा या बेटा। देखिए हम लोग नाम से जज नहीं करते हैं कि वो महिला है कि पुरुष है। जब तक हम लोग को जेंडर पता नहीं चलेगा तब तक हम लोग जज नहीं करते। इसको तो छोड़िए, ये क्या है, ये उसका बेटा है कि नहीं, ये उसका क्या है, बेटा है। जब उसका बेटा है तो बेटा का बेटा क्या होगा, पोता होगा कि नहीं होगा। बेटा का बेटा जो होगा वो उसका पोता होगा कि नहीं होगा। आप लोग बोलेगा सर एकदम होगा, क्या होगा, एकदम होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसमें इसके पिता बोल रहा है ना, तो पिता किसका होगा, पिता जो होगा वो तस्वीर वाला का होगा। अब तस्वीर वाला का होगा तो तस्वीर वाला में हम लोग क्या लेंगे, तो उसका ये जो लास्ट वाला व्यक्ति होगा वो उसके पिता है, तस्वीर वाला का पिता है। तो तस्वीर वाला का पिता होगा तो क्या होगा, अगला को बनाना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या बोल रहा है, वहाँ पे देखिए, समझिए थोड़ा सा बात को। हाँ, रुचि से कहा कि रोहित का जो बेटा है, देखिए मेरे बेटे, ये रोहित है ना, का बेटा का ससुर, तो उसकी वाइफ होगी, उसकी क्या होगी, वाइफ होगी। वाइफ के पापा क्या हुए, रोहित का बेटा का ससुर है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लास्ट किए। इसके बाद आगे क्या बोल रहा है, तुम्हारी माँ के पिता। ये जो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे औरत एक ही है, तुम्हारी माँ के पिता है, तुम्हारी माँ। अब यहाँ पे जो भी होगा, ये फोटो वाला क्या होगा, फोटो रुचि है। यहाँ पे नीचे कौन होगी, रुचि। यहाँ पे कौन होगी, क्योंकि रुचि से रोहित किससे बोल रहा है, रुचि से। रोहित जो है रुचि से बोल रहा है तुम्हारी माँ के पिता। देखो रुचि की माँ ये होगी, रुचि की माँ के पिता कौन हुए, ये हुए, ठीक है। वो इसका बोल रहा है रुचि का रोहित से क्या संबंध है, रुचि का और रोहित से। तो आंसर क्या होना है, रुचि होना है। आंसर हमारा क्या होना है, रुचि होना है, क्योंकि देखिए रुचि के साथ क्या लगा हुआ है, रोहित के साथ तो से लगा हुआ है। इसको फिर से समझाते हैं, यहाँ पे थोड़ा समझिए। बोल रहे हैं मेरे बेटे, बोला कौन, रोहित, रोहित का बेटा के ससुर। तो रोहित का बेटा का ससुर कैसे आएगा, रोहित का बेटा का पहले क्या होगा, वाइफ आएगी, और वाइफ के पिता क्या होंगे, रोहित का बेटा का ससुर। इसके बाद यहाँ तक इसको हम लोग छोड़े, यहाँ तक समाप्त। इसका फिर आगे बढ़े, तुम्हारी माँ के पिता। अब ये किससे, रुचि को बोला जा रहा है, रुचि को तुम्हारी माँ। अब रुचि को बनाएगा रुचि की माँ, क्योंकि यहाँ पे महिला एक ही है, रुचि की माँ
के पिता कौन होंगे? ये होंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद अब लास्ट में तो क्या बोला, रुचि आंसर होना है, क्योंकि रुचि का रोहित से। अब यहाँ पे रोहित का ये कौन हुआ? पोती होगी। रोहित का ये कौन हुई? पोती। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है दोस्तों, देखिए ब्लड रिलेशन हम लोग का कंप्लीट खत्म हो गया है और उम्मीद करते हैं इसमें कोई डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, अगला जो हम लोग का वीडियो होगा उसमें हम लोग अगला नया चैप्टर को शुरू करने वाला है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।